हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप। आप देख रहे हैं संदीप स्टडी सेंटर। मैं आपके लिए सन 2022 का विज्ञान का पेपर लाया हूं। देखो भाई, ये विज्ञान का पेपर है, सन 2022 का है। देखो यहाँ पर समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। आपको यह 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, जिसमें से आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने को मिलेगा और 3 घंटे हल करने के लिए मिलेगा भाई। आओ भाई, हम लोग देखते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देख लिए भाई लोग आप। देखो, यह हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा भाई लोग। आओ भाई लोग, हम लोग इसको छोड़ते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। देखो भाई, देखो मैं बोल रहा था ना, ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों में रहेगा ये। आओ भाई, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। देखो भाई, वक्रता त्रिज्या का मात्रक, पहला ऑप्शन दिया है मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है मिलीमीटर। देखो भाई, ये तीनों ऑप्शन मतलब सही है। अब इसमें से चौथा ऑप्शन जो दिया है, इनमें सभी ए वाला ऑप्शन सही होगा। देखो भाई, आप लोग को अगर आप लोग चौथा ऑप्शन पे टिक किए होंगे तो सही होगा। और ये देखो भाई, ये आप जो आने वाला है एग्ज़ाम, वो भाई जिन जिन लोग को वो बोर्ड एग्ज़ाम देना है सन 2023 का, भाई वो लोग देख लीजिएगा भाई लोग। और हम लोग ख क्वेश्चन देखते हैं। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, भाई आओ, पहला ऑप्शन दिया है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और दूसरा ऑप्शन दिया है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, और तीसरा ऑप्शन दिया है सघन विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, और चौथा ऑप्शन दिया है दोनों माध्यम एक ही हो। देखो भाई, इसमें से पहला ऑप्शन सही रहेगा भाई लोग। देखो भाई, पहला ऑप्शन सही रहेगा। आओ भाई, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश बटा आर अनुपात का मान होगा। देखो भाई, पहला ऑप्शन दिया है 1/4, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया है 16, और चौथा ऑप्शन दिया है 1/16। देखो भाई, 1/16 चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा भाई लोग। और भाई लोग, हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। देखो भाई, विद्युत धारा मापते हैं। आप लोग के घर में जानते होंगे मीटर लगा होगा, वही विद्युत धारा का मापन वो है। पहला ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर से, दूसरा ऑप्शन दिया है अमीटर से, तीसरा ऑप्शन दिया है गैल्वेनोमीटर से, चौथा ऑप्शन दिया है ऊर्जा मीटर से। देखो भाई, आप लोग का ये दूसरा वाला सही रहेगा, अमीटर। ठीक है भाई। देखो भाई, वही सब क्वेश्चन इंग्लिश में दिया। आओ फ्रेंड, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम है, इन्हें रेखाचित्र भी बनाकर समझाइए। देखो भाई, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसको आपको फिगर बनाकर दर्शाना है। देखो भाई, ये 2 नंबर का है भाई लोग। आओ भाई, हम लोग इसके 2 नियम जो हैं उसको देखते हैं भाई। देखो भाई, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है, ये भाई बहुत महत्वपूर्ण है। आओ भाई, हम लोग पहला नियम देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और जो दूसरा नियम है भाई, परावर्तन की घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो भाई, ये नियम है। आओ भाई, हम लोग फिगर देखते हैं। देखो भाई, ऐसा ही फिगर बनाना पड़ेगा। देखो, पहला जो मतलब तीर आएगी वो आपतित किरण, एक समतल दर्पण बनाना होगा, और उसके बाद आपतित किरण ले आना होगा, बीच में विलंब रहेगा, फिर उसके बाद टकरा कर परावर्तन होगा, वो हो जाएगा परावर्तित किरण। देखो भाई, ऐसा ही फिगर बनाना पड़ेगा। आओ भाई, हम लोग अब आगे चलते हैं। तीसरा, देखो भाई, ये दूसरा का ख जो है ना, इसको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। और ग वाला जो है ना, इसको भाई चित्र बनाना है। उत्तल लेंस
आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख की सहायता से समझाना है भाई। आओ भाई हम अगली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे भाई। आओ भाई हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। आओ भाई हम लोग देखते हैं। देखो भाई ये तीसरा जो क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम है, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इसका परिणामी प्रतिरोधक का मान होगा। देखो भाई ये क्वेश्चन तीसरा क है, जो ये हल करो या फिर अथवा में जो दिया है, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखो भाई ये भाई अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो भाई ये जो क्वेश्चन था वो था प्रतिरोध की निर्भरता। देखो भाई पहला जो मतलब है, प्रतिरोध किसी चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो भाई आओ भाई हम लोग दूसरा देखते हैं, प्रतिरोध किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है भाई, प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है, अर्थात यदि 2 समान मोटाई व लंबाई के पदार्थ के लिए ले जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों पदार्थों का प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। और चौथा जो है भाई, ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, लेकिन ताप को घटाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आओ भाई हम लोग तीसरा का ख देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रख कर पढ़ने के लिए किस प्राकृतिक एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, चित्र बनाकर समझाइए। देखो भाई इसका भी हल आगे ही मिलेगा। और भाई ये लोग मतलब इसको हल करो या फिर ये जो अथवा वाला दिया है, एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण अथवा विचलन कोण को दर्शाना है। आओ भाई हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फ्रेंड प्रिज्म कोण का चित्र ऐसे ही बनेगा, देख लीजिएगा भाई लोग। प्रिज्म कोण, देखो भाई प्रिज्म कोण कहते किसे हैं, कांच की 2 असमांतर प्लेटों के बीच बनने वाला कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। देखो भाई इसका फिगर है जो ऐसा ही बनेगा भाई, फिगर बना के इसको लिख देना है, विरल है जो सघन है, ऐसे ऐसे भाई लिखना है इसमें। आओ भाई हम लोग आगे अगला क्वेश्चन, आओ भाई हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन दिया है, निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर 10 एम्पियर ओम दिया है, 10 ओम, R2 बराबर R3 बराबर 20 ओम दिया है, तथा R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर 30 ओम दिया है। देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसको हल करो या फिर अथवा वाले क्वेश्चन का हल करो। देखो भाई अथवा वाला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से इसकी कार्य विधि समझाइए। देखो भाई ये 7 नंबर का होता है, जिसमें से आप लोग का 6 नंबर मिलेगा तो 1% बनेगा। देखो भाई इसको हम लोग करते हैं। आओ भाई हम लोग देखते हैं। देखो भाई विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, देखो भाई ये विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसे विद्युत मोटर कहते हैं। देखो भाई इसका मतलब इतना लिखना होगा भाई लोग आप लोग को। देखो भाई आप लोग याद कर लीजिएगा भाई लोग। देखो विद्युत मोटर के निम्नलिखित घटक होते हैं। विद्युत मोटर के प्रकार, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, सर्पी वलय। देखो भाई जो सर्पी वलय है गोल आधा छल्ला होता है। देखो भाई आओ भाई हम लोग चौथा देखते हैं, ब्रश। देखो क्षेत्र चुंबक, विद्युत मोटर के निर्माण में चुंबकीय क्षेत्र का होना आवश्यक है। मोटर में बाह्य 2 ध्रुवों वाला चुंबक लगाया गया होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहलाता है। और भाई लोग हम लोग आर्मेचर देखते हैं। आर्मेचर एक आयताकार कुंडली होती है जो कि मोटर में घूमती रहती है। इस पर कॉपर के तारों का प्रयोग किया जाता है। देखो सर्पी वलय आओ भाई हम लोग देखते हैं। अर्धवृत्त वह घेरा जिससे विद्युत धारा
बह सके उसे सर्पी वलय कहते हैं। देखो भाई ये 7 नंबर का क्वेश्चन है भाई। और भाई लोग हम लोग आगे देखते हैं। देखो भाई ब्रूस जो है, ब्रूस सर्पी वलय पर प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा ब्रश जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके उसे ब्रश कहते हैं। देखो भाई विद्युत मोटर की क्रियाविधि पूरा इतना लिखना होगा भाई लोग। इसमें जो मतलब किस किस नियम का प्रयोग होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है इसमें। ये भाई देखो भाई सब इसमें ऐड करना होगा, तभी आपको 7 नंबर मिलेगा। बहुत ही मेहनत से 7 नंबर मिलेगा भाई लोग। आओ भाई हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई खंड ख में आ गए हैं। आओ भाई खंड ख में जो होता है ना, ये भाई रसायन विज्ञान होता है। आओ भाई हम लोग देखते हैं जो खंड ख है। 5वां क्वेश्चन, क धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। पहला ऑप्शन दिया है NaOH, दूसरा ऑप्शन दिया है NaSCO3 और तीसरा ऑप्शन दिया है Na2CO3 10H2O और चौथा ऑप्शन दिया है CaOCl2। देखो भाई इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखो भाई आओ भाई हम लोग आगे चलते हैं। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होता है। देखो भाई नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर दे उसे अम्ल कहते हैं। देखो भाई इसका जो होता है ना, ये 7 से 14 होता है। देखो 0 से 7, 7 से 14। देखो भाई आओ हम लोग देखते हैं। देखो भाई ये 0 से नहीं रहता है, 1 से रहता है। 1 से 7, 7 से 14, 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगा भाई, उदासीन। ठीक है भाई, उदासीन कहलाएगा। देखो भाई 1 से 14 तक रहता है पूरा एकदम। 1 से अगर 6 तक रहेगा तो अम्लीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम। देखो भाई देख लीजिएगा भाई लोग, क्षारीय। और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम, अगर 7 रहेगा तो उदासीन। आओ भाई हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई जो क्वेश्चन दिया है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो पहला ऑप्शन दिया है 6 और दूसरा ऑप्शन दिया है 7 और तीसरा ऑप्शन दिया है 8 और चौथा ऑप्शन दिया है 10। देखो भाई जैसे नीले लिटमस को लाल कर देता है तो अम्ल कहलाता है और अम्ल 7 से कम रहेगा। और क्षार किसे कहते हैं? जो लाल लिटमस को नीला कर दे उसे क्षार कहते हैं। आओ भाई हम लोग देखते हैं इसका 6वां जो है ना, 6 एक सही रहेगा भाई, पहला ऑप्शन। और हम लोग ग देखते हैं। निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित हो? कीटोन्स मतलब CO मतलब देखो भाई इसमें हम लोग देखते हैं पहला में भी उपस्थित है CH3 सिंगल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखो भाई इसका जो पहला है, पहला दिया है और दूसरा जो दिया है, दूसरा में भी CO उपस्थित है और तीसरा में भी और चौथा में भी। इसका जो भाई ना दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आओ भाई ये देखो भाई ये सब इंग्लिश में दिया है। आओ भाई हम लोग आगे चलते हैं। देखो भाई ये जो क्वेश्चन अपचयन तथा उपचयन की व्याख्या करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, इसमें जिप्सम कैसे प्राप्त करें? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, देखो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2 H2O होता है। देखो भाई इधर जगह नहीं, इधर लिख दे रहा हूँ भाई H2O। देखो भाई ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। देखो भाई अब हम लोग आगे चलते हैं। देख लीजिएगा भाई लोग सभी क्वेश्चन। अब देखो भाई ये जो मतलब क्वेश्चन है, इसका साबुनीकरण की सफाई की प्रक्रिया लिखना है। साबुनीकरण तथा संकलन अभिक्रिया और संक्षारण भी लिखना है भाई। आओ भाई हम लोग आगे चलते हैं। अब आ गया बायोलॉजी का क्वेश्चन खंड ग। देखो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, ATP, AMP और चौथा ऑप्शन जो दिया है
पाइरुविक अम्ल। देखो भाई इसका जो है ऑप्शन ना ये दूसरा वाला सही रहेगा। ख जो है निम्न में से कौन सा एक केवल जंतु में पाया जाता है। जंतु में देखो भाई क्या पाया जाता है। देखो भाई जंतु में ए पहला दिया श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स और वृद्धि। देखो भाई इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा तंत्रिका तंत्र। और भाई हम लोग देखते हैं मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया। मेंडल का प्रयोग आप लोग को तो मालूम ही होगा। देखो पहला ऑप्शन दिया है मटर, दूसरा ऑप्शन चना, तीसरा ऑप्शन गुड़हल, चौथा ऑप्शन दिया है राइजोपस। देखो भाई इसमें से ना मेंडल जो है मटर का प्रयोग मटर पर किया। अब मटर का बायोलॉजी नेम आप लोग को मालूम है पाइसम सटाइवम होता है। देखो भाई और हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परत है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पहला दिया है क्लोरीन परत, दूसरा ऑप्शन दिया है ओजोन परत, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन परत और चौथा ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन परत। इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा भाई। और भाई हम लोग आगे चलते हैं। देखो भाई ये सब इंग्लिश में दिया वही क्वेश्चन है। देखो 11वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा भाई लोग। आओ भाई परिवार नियोजन की विधि का उल्लेख कीजिए। एक ख वाला ऑप्शन जो है पहला 11वां का ख। और भाई हम लोग इसका देखते हैं। देखो भाई परिवार नियोजन या गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ उसी को मतलब क्वेश्चन है अलग अलग तरह से। और भाई हम लोग देखते हैं उत्तर जनसंख्या की सीमित रखने के लिए विभिन्न से परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित करने मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जा सकता है। इस प्रकार परिवार के आकार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। देखो भाई इसकी निम्न विधि है। पहला विधि जो है देखो नसबंदी है भाई। आओ भाई हम लोग देख लेते हैं भाई। देखो भाई देख लीजिएगा भाई लोग। अब हम आगे चलते हैं। इसकी मतलब निम्न विधि है। आगे हम लोग विधि इसका देखते हैं। इसकी मुख्यतः 5 विधि है। ठीक है भाई। आओ भाई हम लोग अगला क्वेश्चन। देखो भाई 10वां क्वेश्चन दिया है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। और जो 10वां ख दिया है जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखना है। ये 2 नंबर का है। आप लोग को मतलब लिख देना है भाई लोग। खोज लीजिएगा भाई लोग या फिर अगले वीडियो में बनाऊंगा जल्द ही। चलो भाई आओ भाई हम लोग आगे देखते हैं सब। 12वां क्वेश्चन दिया है उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए। इसको 7 नंबर का भाई लोग इसको करो या फिर जो अथवा दिया है मेंडल के वंशागति के नियमों की व्याख्या करना है भाई। देखो भाई ये 7 नंबर का है। आप लोग को लिखना है भाई ज़्यादा ही तभी 7 नंबर मिलेगा भाई। तब धन्यवाद भाई लोग। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा भाई लोग। धन्यवाद।